नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गुरु पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यदि पसंद आए तो आप कमेंट्स भी कीजिए। आज हम आपको बताएंगे रावण के द्वारा बताई हुई ऐसी 3 बातें जो समय कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि हम याद रखेंगे तो जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। और जब रावण मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ था, उस समय श्री राम ने लक्ष्मण को कहा था कि हे लक्ष्मण, हे अनुज, आप जाइए। आज विश्व से नीति, शक्ति और राजनीति के ज्ञाता विदा ले रहे हैं। आप उनसे जाके कुछ ऐसा ज्ञान लीजिए जो आपको आने वाले समय में काम में आए। पहले तो लक्ष्मण ने मना कर दिया कि हे भाई, हम इस हमारे शत्रु से क्या शिक्षा लेंगे। लेकिन जब राम ने कहा तो लक्ष्मण उसकी बात मान गए और रावण के सिर के पास जाके खड़े हो गए। कुछ देर के लिए लक्ष्मण वहां खड़े रहे, लेकिन रावण ने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद लक्ष्मण गुस्सा हुए और वापस राम के पास में आए और बोले, हे भाई राम, देखो रावण में अभी भी कितना अहंकार भरा हुआ है। मैं उनके पास गया था लेकिन वह चुपचाप रहा, मेरे को कुछ नहीं कहा। तो राम ने कहा, हे अनुज, आपकी गलती है, इसमें अहंकार आपके अंदर है, आपके अंदर जीत का अहंकार है। यदि आप किसी गुरु के पास शिक्षा लेने जाते हो तो उसके चरणों के पास में याचक के रूप में खड़े होते हुए, लेकिन आप तो उनके सर के पास में जाकर आदेश देने की तरह खड़े हो गए। इसलिए श्री राम लक्ष्मण को रावण के पास में लेके आए और रावण ने लक्ष्मण को ऐसी बातें बताई जो लक्ष्मण के जीवन में बहुत ही कीमती साबित हुई। वह बातें इस प्रकार है। भगवान श्री राम की बातें लक्ष्मण तुरंत समझ गए और रावण के पैरों के पास में आके खड़े हो गए और भिक्षा के लिए याचना करने लगे। तभी महान पंडित रावण ने लक्ष्मण को बताया कि हे लक्ष्मण, जीवन में ऐसे कार्य हो जो बहुत ही शीघ्रता से कर लेने चाहिए। जैसे सुख देने वाले कार्य होते हैं वो बहुत ही जल्दी से कर लेना चाहिए, और जो दुख देने वाले कार्य हो उसको जितना हो सके उतना समय के बाद में करना चाहिए। जैसे मैंने भगवान श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी, जिसकी वजह से आज मेरा ये हाल है और मैं मृत्यु आसन पर लेटा हुआ हूँ। यदि मैं समय पे भगवान श्री राम को पहचान लेता तो हे लक्ष्मण, मेरी ये हालात नहीं होती। इसलिए सुख की कार्य को समय पे बहुत ही जल्दी और दुख देने वाले कार्य को जितना हो सके उतना देरी से अवश्य करना चाहिए। महान पंडित रावण ने दूसरी लक्ष्मण को जो बात बताई ये थी कि अपने प्रतिद्वंदी और शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने इन बांदरू, भालू और मनुष्य को तुझ समझा और उसी की वजह से आज मेरा ये हाल हुआ है। क्योंकि जब मैंने वर्मा जी से वचन लिया था, वरदान लिया था, तो वर्मा जी को ये बोला था कि हे वर्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दो जिसमें मनुष्य और बानर को इनको छोड़कर कोई भी मेरा वध नहीं कर सके। क्योंकि मनुष्य और वानर को तो मैं मेरी शक्ति के सामने तुच्छ समझता था, आप सभी को मैं तुच्छ समझता था। इसी कारण से मैंने शत्रु और मेरे प्रतिद्वंदियों को हल्के में लिया, उनको बहुत कमजोर समझा। उसी के कारण से मैं इतना शक्तिशाली होते हुए भी आज मुझे पराजित होना पड़ा। तीसरी और अंतिम बात, हे लक्ष्मण, कुछ बातें ऐसी होती है जिनका राज होता है वह राज ही रहना चाहिए। यदि मैं मेरा राज विभीषण को नहीं बताता तो आज मेरा भी ये हालात नहीं होता। क्योंकि जब वर्मा जी ने मुझे वरदान दिया था तो उन्होंने बोला था कि अपना ये राज ही रहने देना, नहीं अपना भी कोई कभी आपका परेशानी बन सकता है। तो मैंने अपना ये वरदान विभीषण को बता दिया था और हम दोनों भाइयों में झगड़ा होने की वजह से उन्होंने जाके मेरा ये राज था ये बता दिया आप लोगों को, जिसी की वजह से आज मेरा ये हाल हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों, ये लक्ष्मण ने ये सब ज्ञान रावण से ग्रहण कर लिया। ये जो ज्ञान था ये रावण ने उस समय लक्ष्मण को बताया था, बहुत वर्षों पहले बताया था दोस्तों। लेकिन ये सब बातें
आज भी जीवन में किसी न किसी तरह से अपने काम में आती है। तो आप लोगों को भी ये जीवन में ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने सूत्रों को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए, अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने राज की बातें ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए भी परेशानी का सबक बन सकता है। इसलिए रावण के द्वारा बताई हुई ये बातें जीवन में हमेशा अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये चैनल हमारा देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।